सभी बहनों के भाइयों को मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस अद्भुत त्योहार से आप सब लोगों से मर्यादा का पालन हो और इस रक्षाबंधन के महत्व की पूर्ण जानकारी के साथ इसका पूर्ण नियम से पालन हो। मैं ये कहने आया हूँ आज हर उस भाई से जो अपने आप को अपनी बहन का भाई कहता हो, आज राखी बंधवाने से पहले ये सोच ले क्या वो अपने बहन के चरित्र की रक्षा कर सकता है। क्या भाई अपने बहन को हुक्का लांच पहुंचने से बचा सकता है। क्या वो भाई अपनी बहन को पब में ड्रग्स का आदी होने से बचा सकता है। अगर कोई भाई अपनी बहन की दुर्गुणों से रक्षा नहीं कर सकता तो आज उस भाई को यह राखी नहीं बंधवानी चाहिए। दूसरी बात, यह त्योहार हिंदू मुसलमान का रिश्ता त्योहार नहीं है, यह रिश्ते का त्योहार है। अगर मुसलमान के घर में उसकी बहन होती है तो आज उसके लिए भी त्योहार है। अगर ईसाई अपनी बहन मानता है तो उसके लिए भी त्योहार है। यह त्योहार जाति संप्रदाय का त्योहार नहीं है, यह एक रिश्ते का त्योहार है। और अगर हम उस रिश्ते का पालन नहीं कर पाते हैं तो हमें रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपके देश का प्रधानमंत्री आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपके लिए व्यवस्थाएं कर सकता है। आपके राज्य का मुख्यमंत्री आपकी व्यवस्थाएं कर सकता है, आपकी सुरक्षा की और आपके दिनचर्या की व्यवस्थाओं पर देख रेख कर सकता है। परंतु आपके बहन के चरित्र की रक्षा करना, आपकी बहन की रक्षा करना, यह आपका भी दायित्व बनता है। ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप जाएं और आपकी बहन के लिए लड़का देखकर आ जाएं और रिश्ता हो जाए। भाइयों का भी दायित्व बनता है कि उस लड़के के बारे में जानकारी दुरुस्त करें कि कहीं वो चरित्रहीन तो नहीं है, कहीं वो ड्रग्स का आदी तो नहीं है, वो किसी दुर्गुण से भरा हुआ तो नहीं है। केवल एक 7-8 कलर का धागा बंधवाने को रक्षाबंधन नहीं कहते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है हम अपने बहन के चरित्र की, उसके शरीर की, उससे विचारों की रक्षा करें, उसके धर्म की रक्षा करें। अगर हमारी बहन कहीं विवाहित है और अगर वो किसी कष्ट में है तो भाई का दायित्व बनता है, ना कि उसके माँ बाप का दायित्व। उन भाइयों को चाहिए, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में बहन का रिश्ता कहीं भी कर लिया। एक नहीं 1000 बार सोचने के बाद रिश्ता करिए, काबिल व्यक्ति से रिश्ता कीजिए। यह दायित्व भी भाइयों का बनता है। मेरे देश के सभी नौजवान उन भाइयों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी स्त्री धीरे धीरे नशे की तरफ बढ़ रही है। कोई टकीला, कोई ड्रग्स, कोई हुक्का, कोई पब, इन सभी व्यसनों से आपकी मेरी बहन बेटियां ग्रस्त होती जा रही हैं और हम अगर उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो हम निकम्मे हैं। मैं एक शब्द कहना नहीं चाहता था परंतु कह रहा हूं। आपने कभी सुना है कि किसी मुसलमान की बेटी किसी पब में डिस्को डांस में गई हो, ड्रग्स की आदी हुई हो? जबकि रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है, परंतु आपको 1% कहीं पे इस्लाम धर्म को मानने वाली लड़कियां मिलेंगी पब में। यह उनका सद्गुण हम लोगों को लेना चाहिए कि भाई इतने समर्थ हैं कि अपनी बहन की निगरानी करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको विकारों से और दुर्गुणों से बचाते हैं। यह दायित्व तो हम लोगों का भी है। परंतु समाज के कुछ ठेकेदारों के चक्करों में हमने त्योहारों को भी जातियों में बांट दिया है, हमने रिश्तों को भी जातियों में बांट दिया है। इनसे बाहर निकलकर इस रक्षाबंधन पर हर व्यक्ति यह प्रतिज्ञा करे कि मैं अपनी बहन से रक्षा की राखी तब बंधवाऊंगा जब उसके चरित्र की रक्षा कर सकूं, उसके दुर्गुणों की रक्षा करूं, उसके संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकूं, तब अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और सचेत सावधान करता हूं कि हम अपने भारत में अपनी बहू बेटियों की रक्षा के लिए अग्रसर हों और रक्षाबंधन के त्योहार को ऐतिहासिक त्योहार के रूप में परिणत करें। पुनः आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।